हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आ गई तुम्हारे पास, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पर्टिकुलर इनफाइनाइट वायर की वजह से तुम्हारे पास निकल के आ गई है। अब सवाल ये है कि मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैंने कहा कि थीटा निकालना था मेरे को, उसने कहा थीटा निकालना था, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि थीटा की वैल्यू 53, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री, ठीक है, ये वैल्यू याद कर लो, काम आएगी, ठीक। इसने कहा ठीक है, याद कर लेंगे भाई। तो अब इसने कहा ई वेक्टर लिखना है, तो ई वेक्टर को लिखा तुम्हारे पास ई कॉस, तुम्हारे पास थीटा, तुम्हारे पास आई कैप, और ई तुम्हारे पास साइन थीटा, तुम्हारे पास जे कैप, ठीक है। हमने कहा भाई कॉस थीटा निकाल लो, तो कॉस थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, 6/10 हो गया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 8/10 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 200 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना, 6 अपॉन तुम्हारे पास 10 आई कैप, और 200 इंटू तुम्हारे पास 8/10 तुम्हारे पास जे कैप, ये कट गया, ये हो गया 120 तुम्हारे पास आई कैप, ये हो गया 160 तुम्हारे पास जे कैप, और ये हो गई फाइनल तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होना था। तो आंसर क्या बनेगा, 120 आई कैप प्लस 120 जे कैप। अब कोई ये कहता कि क्या इसमें ऑप्शन दिए तो उसका कुछ फायदा लेते हैं, हाँ लेते ना। ये के कैप नहीं हो सकता था, तुमको पता था इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में नहीं आती है, के कैप नहीं हो सकता था, तुमको ये बात पता थी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में कैसे निकालते हैं ना, तो यार इसके लिए तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब मान लो गलती से ऑप्शन नंबर सी में उसने अगर कुछ अगर के कैप का दे दिया होता, या आई कैप की जगह के कैप लिख दिया होता, मैं तुरंत उसको के कैप करके जो तीन ऑप्शन थे तुरंत काटता, और ऑप्शन नंबर डी को मार्क करके चला आता, विदाउट इवन थिंकिंग कि एग्जैक्टली आगे क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व, बात समझ आई है ना। इजी क्वेश्चन है, और मतलब आप एक बार पेन चलाओगे ना आपको आ जाएगा, ऐसा कोई टफ नहीं है। बहुत हार्ड चीज नहीं बता रहा हूँ मैं, बस ये थोड़ा सा वेक्टर वगैरह है ये सब, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ, सो अगला सवाल मेरे को आपको बताना है। हाँ, एक तो ये सवाल देख लो, ये भी एक बढ़िया सवाल है, ठीक है। 2003 में एम्स में आया है, पता नहीं एम्स में आया है कि नीट में आया है या नहीं, लेकिन आया है, ठीक है। अच्छा, थ्री चार्जेस माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 आर placed as shown in the figure. The x component of the figure force on minus Q1 is proportional to, क्या बोला इसने, the x component of the force on minus Q1 is proportional to। चलो देखते हैं जरा इसने क्या बोला, डायग्राम डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमको आराम से समझ में आए। ये इसने यहाँ पे बोला, फिर इसने कहा कि ऐसा है कि यहाँ बना दो, ये हो गया क्या, ये हो गया है -Q3, ये हो गया है क्या -Q1, और ये हो गया है क्या +Q2, ठीक। बात समझिएगा, ये इसने कहा कि थीटा, इनके बीच की दूरी a, और इनके बीच की दूरी हमारे पास जो है d दे रखी है, और मेरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्वेश्चन को एग्जैक्टली कैसे किया जाए, सवाल ये है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे किया जाए। इस क्वेश्चन को क्या ना कोई इजी तरीके से बताइए, तो इजी तरीके से मैं तुमको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इजी तरीके से क्वेश्चन कैसे होता है। इसने कहा कि देखिए, अ, अगर हम बात करें तो क्या -Q3 -Q1 एक दूसरे पर रिपल्शन लगाएंगे, तुम कहोगे हाँ। तो हमने कहा कि ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऐसे मार लो, तुम कहोगे ठीक है भाई, कर लिया। फिर ऐसे क्या बोलेंगे, F13 वेक्टर बोल देंगे, हमने कहा ठीक। फिर तुम कहोगे कि -Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लगा दो, तो हम कहेंगे कि इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने कहा कि अच्छा, सही है, और क्या कर सकते हैं इसमें, तो और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग ये वाला तुम्हारे पास जो है एंगल तुम्हारे पास थीटा हो जाएगा। तुम कहोगे ठीक है, तो मतलब कैसे करा जाए, तो इसने कहा सिंपल एक काम करो, पहले फोर्स लिख दो जरा। तो हमने कहा कि बाय सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, राइटिंग डाउन F13 वेक्टर प्लस तुम्हारे पास F12 वेक्टर, सही है ना। F12 वेक्टर और F1 तुम्हारे पास 3 वेक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने कहा ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम क्या F13 वेक्टर के बारे में कुछ कह पाओगे, तुम कहोगे हाँ कह पाएंगे ना, कह पाएंगे। F13 के बारे में हम ये कह पाएंगे कि 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। अब इसका सिंपल सी बात है कि F13 cos थीटा ये होगा, और F13 sin थीटा तुम्हारे पास ये होगा, है ना। तो तुम कहोगे ठीक है,
तो cos थीटा जे कैप नेगेटिव में प्लस तुम्हारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा तुम्हारे पास आई कैप पॉजिटिव में है कि नहीं। देखो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है भैया, कोई इसमें घुमा नहीं रहा हूं मैं। F13 बनाया था अपन लोगों ने, थीटा था अपने पास, F13 cos थीटा मारा अपन लोगों ने, F13 साइन थीटा मान लिया अपन लोगों ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। F13 cos थीटा F13 साइन थीटा जो तुम्हारे पास है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने जो है जे कैप नेगेटिव की तरफ मारा, आई कैप पॉजिटिव की तरफ मारा, आई बात समझ में, ठीक। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि एक काम ये कर सकते हैं, F13 आ गया, F12 आ गया, एक काम करते हैं F12 को भी लिख लेते हैं। तो F12 को लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बी स्क्वायर ओनली आई कैप, है ना, नो नो थीटा, नो साइन थीटा, नो कॉस थीटा, कुछ भी नहीं। तो हमने कहा ठीक है, लाओ भाई लिखे जरा। तो हमने F1 वेक्टर लिखना शुरू किया। तो एक काम करते हैं, आई कैप और आई कैप वाले एक तरफ ले लेते हैं, जे कैप वाले एक तरफ ले लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बी स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास आई कैप, ठीक। और -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर, ये तुम्हारे पास कॉस थीटा, और ये जे कैप है कि नहीं। ये मैंने F1 वेक्टर तुम्हारे पास लिख लिया। अब उसने सवाल में पूछा क्या था, the x component of the force on minus q1, that means I would be interested in this particular part only, this is the x component, ये तुम्हारे पास x component है, और ये तुम्हारे पास y component है, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास y component है। तो इसने कहा कि x component of force on minus q1 is proportional to, ये किसके प्रोपोर्शनल है, या साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इसको x component की बात करें, अगर हम x कंपोनेंट की बात करें तो उसके अंदर आ रहा है Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर हमारे पास साइन थीटा प्लस Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास बी स्क्वायर, और बाहर आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसने प्रोपोर्शनल पूछा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है हमसे, ये हमसे बोल रहा है कि तुम्हारे पास प्रोपोर्शनल पूछा है, 1/4 पाई को बाहर निकाल लो, है ना, और Q1 को बाहर निकाल लो, तो क्या बचा, Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा बचा, Q3 अपॉन ए स्क्वायर तुम्हारे पास साइन थीटा बचा, प्लस तुम्हारे पास Q2 अपॉन बी स्क्वायर बचा, और ये जो Q1 था ये बाहर निकल गया, 4 पाई बाहर निकल गया। तो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे आंसर बनेगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखा जाए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व कर दिया, है ना, और तो मैंने कुछ किया नहीं, ना मैंने कोई रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया कि भैया ये रिजल्टेंट लगाएंगे हम, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ और सिर्फ उठा के वेक्टर लगाया, ठीक, वेक्टर को लिखा, वेक्टर को आपको पता ही वेक्टर कैसे लिखते हैं, आई क्या जे क्या दुनिया भर की चीजें बनाते हैं, ठीक है, ये लिखा, एक्स कॉम्पोनेंट की बात कर रहा था, तो एक्स कॉम्पोनेंट तुम्हारे पास देखा जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास आंसर। इस तरीके से हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वेक्टर आना चाहिए, भले ही आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, भले ही आप डे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, वेक्टर तो आपको देखिए आना चाहिए, उसके बिना आप कुछ नहीं सोच पाओगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपको मैं बढ़िया से करवाता हूँ, जरा आप इसको देखिएगा। है कहाँ सवाल, ये वाला ओके है, हाँ एक ये वाला सवाल आपको मतलब तैयार होना ही चाहिए। ये सवाल देखिएगा, थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, पर ये है नहीं, उतना खतरनाक नहीं है, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि सवाल है क्या, ठीक, जरा देखना, ये मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है, मैं तुमको सिखा चुका हूँ, पर मैं तुमको करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें करना आ जाए सवाल। ये फिगर्स बिलो डिपिक्ट टू सिचुएशंस इन विच, ठीक है, अब ये समझना, नीट में इसका कुछ हिस्सा आ जाएगा, नीट में इसका कुछ हिस्सा आ जाएगा, मेंस में कुछ ज्यादा हिस्सा आ जाएगा, एडवांस में ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा सवाल है ये बोला द फिगर्स बिलो डिपिक्ट टू सिचुएशन इन विच द इनफिनिटली लॉन्ग स्टैटिक लाइन चार्ज ऑफ कांस्टेंट पॉजिटिव लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर in their resulting electric field. The point charges q and minus q are kept in equilibrium between them. Okay, the point charges are confined to move in the x direction only. ये point charge जो हैं सिर्फ और सिर्फ x दिशा में ही move कर सकते हैं. If they are given a small displacement about the equilibrium position, then the correct statements are.
अब इसने कहा कि दोनों ही पर्टिकुलर चार्ज में, दोनों ही पर्टिकुलर केस में अगर मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू को थोड़ी सा धक्का मार दूं, ठीक है, तो क्या होगा, क्या ये निकल लेंगे या फिर तुम्हारे पास ये वापस आएंगे। तो हमने कहा ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो देखते हैं कैसे पता लगेगा, क्या करेंगे हम लोग। तो हमने क्या किया, हमने केस नंबर 1 सॉल्व किया पहले, ठीक। हमने केस नंबर 1 को उठाया और हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है। मैं पूरी वेक्टर अप्रोच आपको बताऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी वेक्टर अप्रोच डेवलप हो जाए, ठीक है। जो चीज आपको टफ लगती है वो सिर्फ वेक्टर है और कुछ नहीं, वरना सवाल तो आप लोगों को सारे आते हैं, ठीक। देखना जरा, ये है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है भाई, ये है लेमडा, ये भी है तुम्हारे पास लेमडा, ठीक। और ये दूरी लेट्स सपोज कहाँ रखा है, सेंटर पर रखा है ना इसने, ये दिया है कि नहीं दिया है। इन विच टू इनफिनिटी लॉन्ग चार्ज आर केप्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन देम, द पॉइंट चार्जेस आर कन्फाइंड टू, हाँ ठीक है, सेंटर में मान सकते हैं आराम से, ठीक। तो ये तुम्हारे पास डी है और ये तुम्हारे पास डी है। अब कोई कहेगा कैसे मान लिया सेंटर पे, अरे यार सिंपल सी बात है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इधर की तरफ लगेगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इधर की तरफ लगेगी, ठीक है। और अगर हम E1 का फॉर्मूला देखेंगे तो लैम्डा अपॉन, ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा है, ये तुम्हारे पास लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा है, तो लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ही तो होगा, ठीक है। और जब E2 लिखेंगे वो कितना आएगा, लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ही तो होगा, है ना। जब डी और डी होंगे तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, है ना। इसका मतलब तभी तो ये इक्विलिब्रियम पे होंगे, इसका मतलब पक्की बात है जो मैंने डी पे माना बिल्कुल सही माना, ठीक। अब इसने कहा कि तो क्या कर रहे हैं आगे, किसने का कुछ ना करो, धक्का दे दो इसको, कहाँ धक्का दे दें, इसने कहा धक्का दे दो यहाँ पे करो, ये यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स अमाउंट का धक्का दे दिया, मैंने थोड़ा सा जो है एक्स अमाउंट का इसको धक्का दे दिया कि भैया तुम जाओ यहाँ से। तो इसने कहा ठीक है, तो लेट्स सपोज ये सी पॉइंट था और मैं अब जो है कहीं सी डैश पॉइंट पे लेकर के आया, तो इन्होंने कहा ठीक है देखने जरा। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जरा धक्का देने के बाद जो डायग्राम बनेगा वो बना के दिखाओ, तो हमने ये बनाया, ठीक है। और हमने कहा कि ये और ये तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक। और एक तुम्हारे पास ये पार्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। और मैं चार्ज को कहाँ रख दे रहा हूँ, मैं चार्ज को यहाँ सेंटर की बजाय यहाँ पे रख दे रहा हूँ, सी डैश पॉइंट पे मैं इस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज को रख दे रहा हूँ। ये दूरी कितनी हो गई है, डी प्लस तुम्हारे पास एक्स, और ये दूरी कितनी हो गई है, ये दूरी हो गई है डी माइनस तुम्हारे पास एक्स, ठीक है। एक दूरी हो गई डी प्लस एक्स और एक हो गई तुम्हारे पास डी तुम्हारे पास माइनस एक्स। इन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा चलो बात करते हैं बाकी। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे, तो लिखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कहाँ पे, सी डैश पे लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसने कहा एट तुम्हारे पास सी डैश पे लिखना चाहते हैं, तो इसने कहा ठीक है लिखो भाई डी प्लस तुम्हारे पास एक्स और इसको लिखा तुम्हारे पास आई कैप। बात समझा रही, डी प्लस एक्स क्यों लिखोगे सर, डी प्लस एक्स इसलिए लिखेंगे ना सर, आपने सी से सी डैश पे पहुंचा दिया, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी डैश आप पूछ रहे हो ना, तो दूरी तो डी प्लस एक्स हो गई है, दूरी तो तुम्हारे पास जो है, दूरी तो तुम्हारे पास जो है डी प्लस एक्स हो गई है, तो कहोगे हाँ ठीक है कोई दिक्कत। अब E2 की बारी आई, E2 की बारी आई तो उसने कहा कि हम लिखना चाहेंगे, उसने कहा हम लिख लेते हैं लेमडा तुम्हारे पास आई कैप नेगेटिव में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है भैया, ये तुम्हारे पास E1 इधर लगेगा और तुम्हारे पास E2 जो है इधर लगेगा, ठीक है। ये कैसे, अरे सिंपल सी बात है, लाइन चार्ज से अपन देखते हैं, हमारा जो चार्ज होता है उसे भगा रहे होंगे तो भगा देंगे, बुला रहे होंगे तो बुला लेंगे, और भगाना होगा तो क्या नाम है उसकी डायरेक्शन में देंगे, बुलाना होगा तो उसकी डायरेक्शन के अपोजिट दे देंगे, और क्या, ठीक। उसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, अब इसने कहा कि अगर हम बात करें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, तो इसने कहा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट तुम्हारे पास सी डैश की बात करें तो ये हो गया है तुम्हारे पास ई वेक्टर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास E1 वेक्टर प्लस तुम्हारे पास कितना E2 वेक्टर, ठीक। ये कितना हो गया, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्लस एक्स का आई कैप प्लस लेमडा आई कैप नेगेटिव का, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना बी माइनस एक्स। कितनी बात समझाई, मैंने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, मैंने सॉल्व करना शुरू किया। तो ये कितना हो गया, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, ठीक है, आई कैप भी बाहर हो गया, डी माइनस एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ डी प्लस एक्स, ठीक है, और नीचे ये हो गया डी स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व किया हमने।
तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसने क्या बोला, इसने कहा कि ये आ गया डी माइनस एक्स माइनस ऑफ द डी माइनस ऑफ द एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डी और डी का काम खत्म, यहीं पे डी और डी का काम खत्म। तो ये हो गया लेमडा, ये हो गया तुम्हारे पास माइनस माइनस 2 लेमडा एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि जब भी आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन करें जिसमें आप थोड़ा सा धक्का देंगे, थोड़ा सा धक्का मतलब थोड़ा सा धक्का होता है, ये नहीं कि बिल्कुल मार ही दोगे उठा करके उसको, ठीक है। तो इसने कहा कि x इज मच मच लेस देन d, अगर ऐसा होता है तो x स्क्वायर इज मच लेस देन स्क्वायर d स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैन बी ट्रीटेड सॉरी हाँ x स्क्वायर कैन बी ट्रीटेड एज जीरो। हमने कहा ठीक है। तो हमने पुट किया, ये वेक्टर निकाला, ये तुम्हारे पास आई कैप यहाँ पे माइनस 2 लेमडा एक्स तुम्हारे पास आई कैप अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया है जीरो। तो ये हो गया लेमडा एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर आई कैप, वो भी नेगेटिव है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इस पर्टिकुलर केस में। इसने कहा ठीक है, अब मैं फोर्स निकालना चाहूंगा। हमने कहा ठीक है निकालो। अब देखो, फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट हमारे पास टी डैश, तो एफ इज इक्वल टू कितना, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू हमारे पास ई वेक्टर, राइट। हमने लिखा क्यू इंटू माइनस ऑफ द लेमडा एक्स तुम्हारे पास आई कैप अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास डी स्क्वायर, ठीक। हमने यहाँ पे निकाला, जैसे हमने यहाँ पे निकाला तो हम ये वैल्यू आई है माइनस क्यू लेमडा एक्स आई कैप अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास डी स्क्वायर, ये वैल्यू आई। अच्छा एक बात हम जानते हैं कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ये क्या है, ये है कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस कंडीशन में हमको सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि अगर अगर कभी भी आप ऐसा सवाल कर रहे हो और एट द एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि भैया जो पर्टिकुलर फोर्स आया है, जो पर्टिकुलर फोर्स तुम्हारे पास आया है, उस फोर्स में तुम्हारे पास इस तरीके से नेगेटिव साइन आ गया है, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब है Q विल एग्जीक्यूट, Q तुम्हारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला है क्या, ये एग्जीक्यूट करने वाला है SHM, ये SHM एग्जीक्यूट करेगा। आप बात समझ रहे हैं, ये SHM एग्जीक्यूट करेगा। इसने कहा ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये तो पता लग गया कि दोनों ही चार्ज एग्जीक्यूट करेंगे, तो बात की बात है चार्ज प्लस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब माइनस चार्ज क्यू के बारे में देखना है कि क्या वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये पर्टिकुलर पार्ट देखते, ठीक है, और हम इसको यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे देखते, ये तुम्हारे पास प्लस क्यू चार्ज होता, जब मैं इसको इधर लेकर के आता तो ये अपने आप वापस इधर आ जाता, जब मैं इसको इधर लेके जाता तो ये अपने आप वापस इधर आता। मतलब ये चार्ज क्या करेगा, ऐसे 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 यही तुम्हारे पास करता रहेगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट तुम्हारे पास चार्ज का मोशन होता रहेगा। तो दिस इज डिफाइंड फॉर प्लस क्यू चार्ज। बात समझ आती है। अब सेकंड क्वेश्चन के पार्ट में आते हैं, माइनस क्यू, ठीक है। अब माइनस क्यू में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ठीक है। हमने कहा कि चलिए अब ये भी हम लोग देख लेते हैं कि माइनस क्यू में क्या होने वाला है। क्या हम लोग इसमें भी जो है वेक्टर एनालिसिस ही लगाएंगे, इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, इसमें भी हम वेक्टर एनालिसिस लगाएंगे। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, वेक्टर एनालिसिस लगाएंगे तो मतलब सेम ही रहेगी बिल्कुल। इसने कहा हाँ रहेगी तो सेम, मतलब ये कि अगर इसने कहा कि ये तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये इसमें यहाँ पे आएगा, और ये हमने यहाँ पे दूरी ले ली, और ये हमने यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख लिया, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो गई है, ये हो गई है डी प्लस तुम्हारे पास एक्स, ये वैल्यू कितनी हो गई है, ये हो गई है डी माइनस एक्स। तो इस पे जो ई वेक्टर आएगा, ठीक है, वो फिर से वही आएगा, क्या जो भी हमने ऊपर निकाला, कितना, माइनस ऑफ लेमडा एक्स आई कैप अपॉन तुम्हारे पास कितना, तुम्हारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। अब आप कहोगे कि ये एग्जैक्टली कैसे आएगा, तो हमने कहा कि चलो देखते हैं ये एग्जैक्टली कैसे आएगा। अगर हम बात करें कि तुम्हारे पास E1 कैसे लगता, ये होता लेमडा, ठीक है, ये लगता तुम्हारे पास E1, ठीक, ये होता तुम्हारे पास क्या नाम है लेमडा,
ठीक है, ये होता तुम्हारे पास माइनस, अच्छा चेक कर लेते थे, ये इवन होता। इवन हमारे पास कैसे लिखते हैं हम लोग, इवन लिखते लेमडा तुम्हारे पास आई कैप नेगेटिव, और ये हो जाता तुम्हारे पास 2 पाई तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट डी प्लस तुम्हारे पास एक्स, ठीक है, और ये हो जाता E2, ये हो जाता लेमडा आई कैप, और ये हो जाता है तुम्हारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास कितना डी माइनस एक्स, ठीक है। इवन वेक्टर हो गया और E2 वेक्टर हो गया। पिछली बार क्या था, पिछली बार तुम्हारे पास जो डी प्लस एक्स था उस पर आई कैप था, इस बार डी प्लस एक्स में माइनस आई कैप है, डी माइनस एक्स में माइनस आई कैप था, इस पे प्लस आई कैप, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास इधर की तरफ तुम्हारे पास आगे की तरफ आ जाएगी। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व किया इसने। अब इसने कहा कि हमने कहा लाओ इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं, वरना फिर कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा तो फायदा नहीं है। तो इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये पर्टिकुलर है, ठीक, इन्होंने ई वेक्टर निकाला, ई वेक्टर आ गया होगा तुम्हारे पास E1 वेक्टर प्लस तुम्हारे पास जो है E2 वेक्टर, ठीक, ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली। अब जरा देखिएगा यहाँ पे लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लेमडा अपॉन एक मिनट, ये माइनस क्यू चार्ज, सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो है ये E2 इधर रहेगा और E1 इधर रहेगा। क्यों? क्योंकि E1 और E2 तो लेमडा से डिसाइड किए जा रहे हैं ना। अगर E1 और E2 लेमडा से डिसाइड किए जा रहे हैं तो ये तो तुम्हारे पास वही रहेंगे, इसका मतलब है कि ये तुम्हारे पास प्लस रहेगी और ये माइनस रहेगी। सो इफ वी राइट डाउन द कंटेंट वी विल गेट द सेम पार्ट, दैट इज लेमडा एक्स आई कैप ई, ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारे पास फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू तुम्हारे पास ई वेक्टर। अब यहाँ पे आप एक बात कहोगे, आप कहोगे माइनस नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे माइनस नहीं लगा सकते। एक बात समझना, मैंने ये पढ़ाया है, ये प्लस Q1 चार्ज है, ये माइनस Q2 चार्ज है, इनके बीच में कोई आर दूरी है। आप फॉर्मूला लिखना के Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ठीक है, आप ऐसा फॉर्मूला लिखना, ठीक। अब अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा के Q1 इंटू माइनस Q2 अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ठीक है, और मैं तुम्हारे पास इस फॉर्म में इसको लिख दूंगा। इन्होंने कहा क्या मतलब, इन्होंने कहा कि जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूले को प्रॉपरली स्केलर फॉर्म में लिखोगे, आप चार्ज का साइन मत पुट करना। लेकिन अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूले को प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप चार्ज का साइन पक्का पुट कर लेंगे, ठीक है, आप चार्ज का साइन पक्का पुट कर लीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, चार्ज का साइन मतलब पर्टिकुलर साइन नहीं पुट करेंगे, और अगर वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसका साइन पुट कर देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा पाया है, ठीक है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब एफ फैक्टर इज इक्वल टू आई हैव माइनस क्यू इनटू माइनस ऑफ द लैम्डा एक्स तुम्हारे पास आई कैप अपॉन 2 पाई तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, सॉरी ये 2 हटा देते हैं, ये तुम्हारे पास 2 हटा देते हैं, और ये तुम्हारे पास ये माइनस लेमडा एक्स तुम्हारे पास आई कैप और ये डी स्क्वायर, ठीक, ये वैल्यू आ गई। जैसे ही मैंने एफ वेक्टर की वैल्यू निकाली क्यू लेमडा एक्स तुम्हारे पास आई कैप अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर की वैल्यू मैंने करी, मेरे को पता लगा कि यहाँ पे जो फोर्स है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स दैट इज डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसका मतलब है अवे, अवे फ्रॉम तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक बार तुमने धक्का दिया और वो निकल लेगा, आई बात समझ में, एक बार तुमने धक्का दिया वो निकल लेगा। लेकिन इन केस ऑफ तुम्हारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव होता डिस्प्लेसमेंट, धक्का दिया तो वो वापस आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि चार्ज प्लस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, चार्ज माइनस क्यू कंटिन्यूज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आंसर नंबर सी हमारा फाइनल बनेगा। आया सभी लोग को समझ में, ठीक है। अब ये एक जनरल अप्रोच है सवाल को करने के लिए, ये कोई बहुत ही ज़्यादा वैसी अप्रोच नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो, कुछ नहीं, एक जनरल अप्रोच है, बस ये है वेक्टर से पूरा सवाल किया है, तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को यहाँ पे करते हैं। क्लियर हुआ? किसी के मन में कोई डाउट हो तो देखिए पूछिए। देखिए हम भी ये जानते हैं कि जेई के सवाल जो है, ठीक है, वो टफ होते हैं, ठीक है ना, ट्रिक वगैरह काफ़ी लगती है, कंसेप्ट वगैरह काफ़ी लगते हैं, लेकिन यार देखो वो तो पढ़ने पड़ेंगे, है ना, उसको आप छोड़ करके नहीं जा सकते कि नहीं हमसे हो नहीं रहा तो हम नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वरना फिर नहीं निकल सकता पेपर आपसे किसी भी हाल में, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। तो
एक सवाल और करवा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन देख लो, बड़ा अटपटा सा सवाल है, ठीक है। आपको इरिटेशन हो जाएगी सवाल करते ही, आपको लगेगा क्या झंझट है ये सवाल, सवाल नहीं प्रॉब्लम ज़्यादा है ये, ठीक है। जरा देखना ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है E1R, E2R, E3R with the respective electric field at a distance r from a point charge q, infinitely long charge wire with constant linear charge density lambda, and infinite plane with uniform surface charge density sigma. E1, E2, E3 ये है at a distance r0। तो आप बताइए कौन सा इसमें से सही होगा, ठीक है, और कैसे इसमें से सही होगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो E1R है तो किसके लिए वैलिड है, वो है वैलिड तुम्हारे पास पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अब अगर पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है तो मैंने कहा फॉर्मूला लिख दूँ मैं। उसने कहा ठीक है लिखो, कितने पे, E1R0 पे। तो मैंने E1R0 पे लिखा, मुझे पता है पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन तुम्हारे पास R0 स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट इसने कहा कि एक E2R है। E2R क्या है, E2R तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके लिए, इन्फाइनाइटली लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक। अब अगर हम बात करें इन्फाइनाइटली लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इन्फाइनाइटली लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो इसने कहा इन्फाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा E2 तुम्हारे पास R0 इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास R0 के लिए। और अगर E3 तुम्हारे पास R के लिए बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा, वो है तुम्हारे पास किसके लिए, इन्फानाइट प्लेन के लिए। ये तुम्हारे पास इन्फानाइट तुम्हारे पास प्लेन के लिए है। प्लेन के लिए तो अपन लोगों को पता है कि E3 तुम्हारे पास R0 लिखो चाहे 2R0 लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये तो तुमको पता है, इसमें हमने तुमने कुछ बताया, हमने तुम्हें कुछ बताया नहीं है, ठीक है, ये तुमको पहले से पता है। इसने कहा तो क्या करना है इसके अंदर, इसने कहा ये दे रखा है, दे क्या रखा है कि E1 ऑफ दी R0 जो है यही तुम्हारे पास E2 ऑफ दी R0 जो है यही तुम्हारे पास E3 ऑफ दी R0 के बराबर है। तो 1/4πε0 Q अपॉन R0 स्क्वायर लैम्डा अपॉन 2πε0 R0 और सिग्मा अपॉन 2ε0, ये तीनों आपस में बराबर दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि सर पहला वाला एक्सप्रेशन देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चाहता है कि हम पहला, ठीक है, और वापस तीसरे में कुछ बनाएं। तो इसने कहा ठीक है, तो हमने कहा इसको पहला पार्ट मान लेते हैं, इसको दूसरा पार्ट मान लेते हैं, इसको तीसरा मान लेते हैं। तो हमने कहा फ्रॉम तुम्हारे पास 1 and 3 से हम लोग कुछ करके देखते हैं, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता, है ना, हमको करके देखना पड़ेगा। तो हमने 1/4πε0, ठीक है, Q अपॉन R0 स्क्वायर को उठा करके सिग्मा अपॉन 2ε0 पे रखा, तो 2 से ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये 2 से ये तुम्हारे पास 2 निकल के आ गया, हमने कहा हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि Q की वैल्यू हो जाएगी 2πε0, तो ये लो, ठीक है, एप्सिलॉन तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई तुम्हारे पास सिग्मा ये और R0 स्क्वायर ये। तो इसने कहा कि सर ऐसा है कि इसने यहाँ पे दे रखा है 2 पाई एप्सिलॉन R0 स्क्वायर, यहाँ पे इसने आया आंसर। तो इसने कहा ठीक है, तो ये तो भाई ऑप्शन सही लग नहीं रहा, ये तो 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत ही हो गया। फिर इसने कहा R0 और लैम्डा और 2 पाई और तुम्हारे पास सिग्मा, ऐसा कुछ इसने यहाँ पे इसको दे रखा है। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जरा देखते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा ये कैसे आ सकता है, इसने कहा ये आ सकता है 2 और 3 मिला करके। तो फ्रॉम तुम्हारे पास 2 एंड तुम्हारे पास 3 हमने करा तो कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, क्या दे रखा था R0, सो R0 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन पाई तुम्हारे पास सिग्मा, ठीक है, लैम्डा अपॉन पाई सिग्मा। तो इसने कर लिया, बी भी गलत हो गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा यहाँ पे बी भी नहीं आ रहा क्योंकि बी भी फॉलो नहीं कर रहा, ठीक, ये भी गया। अब आया E1 R0/2 और 2E2 R0/2। अब जरा यहाँ पे इसको देखना, ये थोड़ा सा क्या नाम है इरिटेटिंग सा पार्ट आपको लगेगा, ठीक है, पर सॉल्व तो करना ही है। इसने बोला E1 R0/2 को 2E2 R0/2 से सॉल्व करना, मैं लिख लेता हूँ। E1 R0/2 को 2E2 R0/2 प्रूव करके दिखाना है, होता है कि नहीं होता है, देख लेते हैं भैया। 2E2 R0/2 प्रूव करके दिखाने का है, ठीक, ठीक है दिखा देते हैं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि चलो कैसे सॉल्व करेंगे इससे। इसने कहा कि E1 है ना, तो E1 R0 का फॉर्मूला जानते हैं, तो E1 R0/2 का फॉर्मूला लिखा हमने,
1/4πε0, ओके, क्यू अपॉन आर नॉट स्क्वायर होता, अब लिख दूंगा मैं आर नॉट बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 4q/4πε0 आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इसने कहा कि 4 इंटू, अगर मैं q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर को देखूं तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा E1 तुम्हारे पास आर नॉट। आप कहोगे ये कैसे, अभी तो लिख के दिखाया था ऊपर यहाँ पे कि 1/4πε0 क्यू बाय आर नॉट स्क्वायर को अपन E1 आर नॉट बोलते हैं, तो मैंने इसे E1 आर नॉट लिख लिया। मैंने कहा ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आए तुम्हारे पास E2 आर नॉट बाय 2 पे आए। ठीक है, E2 आर नॉट क्या फॉर्मूला है, ये है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ठीक, हमने लिखा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर नॉट की जगह आर नॉट बाय 2। ठीक, इसने कहा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा अपॉन 2 पाई तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। हमने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि E2 आर नॉट बाय 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो तुम्हारे पास क्या E2 आर नॉट लिख सकते हो। ठीक, तो तुमने लिख दिया, ये हो गया है तुम्हारे पास E2 आर नॉट। ठीक, दिया गया। अब तुम कहोगे कि ठीक है, बट हमको ये पता है ना सर कि जो E1 आर नॉट होता है यही तुम्हारे पास जो है E2 आर नॉट होता है। तुम कहोगे हाँ पता तो है। तुम कहोगे ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, E2 तुम्हारे पास आर नॉट बाय 2, 2 इंटू तुम्हारे पास E1 आर नॉट। ठीक, इसने E2 आर नॉट की जगह हमने क्या पुट कर लिया, E1 आर नॉट पुट कर लिया। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब इसने कहा कि हम क्या पुट कर सकते हैं, इसने कहा कि E2 आर नॉट बाय 2 है। अब इसने कहा कि इधर आपने जरा E1 आर नॉट बाय 2, ठीक है, यहाँ से ये वाला। ठीक है, E1 तुम्हारे पास आर नॉट बाय 2, 4 इंटू E1 आर नॉट के बराबर। 4 इंटू किसके बराबर है तुम्हारे पास, E1 तुम्हारे पास आर नॉट के बराबर है। इसने कहा हाँ, इसने कहा कि E1 इंटू आर नॉट बाय 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ E1 इंटू आर नॉट। अच्छा, 2E1 आर नॉट जो है वो तो तुम्हारे पास E2 आर नॉट बाय 2 के बराबर है। इसने कहा, तो इसने कहा कि E1 आर नॉट बाय 2, 2 इंटू E2 तुम्हारे पास आर नॉट बाय 2 के बराबर, ये आ गया। यही चीज हमको प्रूव करनी थी और ये हमने प्रूव कर लिया। अब ये वो गंदा सा सवाल है जिसमें अगर आप फंस गए तो फिर आप समझ लीजिए आपके पेपर में आप फंस जाओगे। ठीक है, अगर ऐसे कभी सवाल मिले, इतने ज्यादा ट्रिकी और पेचीदा सवाल मिले, आप सवाल को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये बात आपको ही पता है, बचपन से पेपर करते चले आ रहे हो, आखिरी में जरूर 2-3 सवाल ऐसे पड़े होते हैं जो तुमको आते हैं लेकिन वो तुमसे छूट जाते हैं। ठीक है, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पता ही नहीं था तुमको कि बाद में वो सवाल पड़े तो तुम कैसे कर लेते, है कि नहीं। तो ये प्रूव ऐसे हुआ। अब देखो बहुत इरिटेटिंग सा पार्ट है ये लगाओ आर नॉट बाय 2 करो, इसके अलावा ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम लोग ज्योमेट्री करते थे क्लास 9th में, ए बी बी सी सी डी डी ए, है ना, दुनिया भर की ए बी सी बी सी सी डी चलती रहती थी। ठीक है, कभी खत्म नहीं होती थी, ये वही चीज है। अब तीसरा पार्ट देख लेता हूँ मैं, E2 आर नॉट बाय 2, देखिए जरा, E2 तुम्हारे पास आर नॉट बाय 2 इज इक्वल्स टू, कितना देखा है इसने, 4E3 आर नॉट बाय 2, 4 तुम्हारे पास E3 तुम्हारे पास आर नॉट बाय 2। ठीक, ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे आती है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अगला देखते हैं। इसने कहा लाइए भाई, E3 तुम्हारे पास आर नॉट बाय 2 लिखें, तो इसने कहा कि सिग्मा अपॉन कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बट इसने कहा कि ये तो तुम्हारे पास E3 आर नॉट के बराबर है, बट E3 आर नॉट जो है ये तो तुम्हारे पास E2 आर नॉट के बराबर है। हमने कहा हाँ है तो भाई। तो इसने कहा कि ठीक है, लेकर के आओ फिर। तो हम लेकर के आए कि E3 तुम्हारे पास आर नॉट बाय 2 जो है वो तुम्हारे पास अब E2 आर नॉट के बराबर कर दिया हमने। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम ये बात जानते हैं। अब इसने कहा कि हम ये बात ये भी जानते हैं कि ये वाला पार्ट, ये ठीक यहाँ से, तो इसने कहा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो E2 तुम्हारे पास आर नॉट है वो 1/2 तुम्हारे पास E2 आर नॉट बाय 2 के बराबर है। इसने कहा है तो इसने कहा इसका लिख दो 1/2 तुम्हारे पास E2 तुम्हारे पास आर नॉट बाय 2। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारे पास E3 आर नॉट बाय 2 के बराबर। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब इसने क्या करता है, इसने कहा कि ये पर्टिकुलर वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। हमने कहा ठीक, अब हम यहाँ पे लेकर के आ गए 2 तुम्हारे पास E3 आर नॉट बाय 2 इज इक्वल टू कितना, ये हो गया है E2 तुम्हारे पास आर नॉट बाय 2। तो E2 आर नॉट बाय 2 ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, और हम ये प्रूव कर पाए, इसका मतलब ये भी तुम्हारे पास क्या हो गया,
गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी तो तुम्हारे पास सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया था, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ये सवाल को कोई महानता नहीं है, सिर्फ दिमाग खराब करने वाला सवाल है और कुछ नहीं है। तो कभी भी अगर आप ऐसे सवालों में फंसे तो तुरंत अपना क्वेश्चन को छोड़ करके आगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी आपका क्वेश्चन या बायोलॉजी का जो भी सवाल पार्ट आपको करना है उसको करें। ऐसे अब ऐसे नीट में सवाल हो सकता है कि और थोड़ा सा इजी बना करके कुछ दे दें, है ना, लेकिन ऐसा सवाल हो सकता है कि दे दें। ठीक है ना, एम्स में नहीं देते थे, नीट में दे सकते हैं। ठीक है, और जे मेंस में आ सकता है, जे एडवांस में भी आ सकता है। इस तरीके से आपके सवाल आई बात समझ में। चलिए, ये मैंने क्वेश्चन करा दिए। एक क्लास और लूंगा जिसमें और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं कुछ टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा, फिर उसके सवाल कराऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं।